वेलकम बैक टू राजोरा ड्रेस डिजाइन्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल सूट या कुर्ती की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है और थ्योरी भी शेयर की है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल सूट और कुर्ती की ड्राफ्टिंग और थ्योरी। तो इसमें हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं, सूट बनाए या फिर प्लाजो कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो नाप लेना होता है वो नाप हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें हमने सूट की लंबाई, कुर्ती की लंबाई जितनी हम रखते हैं तो 39 इंच में इसमें तैयार रेडी लेंथ इसकी रखूंगी और 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए। तो टोटल हमारी जो लंबाई लेंगे हम वो लेंगे हम 41 इंच 41 इंच। बाद हम लेंगे शोल्डर कंधी या तीरा, तो उसका हम जितना भी हमारा तीरा होगा उसका हाफ कर देंगे और उसमें मतलब 2 का भाग देंगे, डबल डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। 13 में 2 का भाग देंगे 6.5 इंच। गले की चौड़ाई बेसिकली हम 2.5 से 3 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसको गले का अलग से भी एक फॉर्मूला होता है गले की चौड़ाई निकालने का, वो हम आगे किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली हमें 2.5 से 3 इंच लेना होता है। नॉर्मल हम किसी भी सूट को या कुर्ती को बनाते हैं, अगर छोटा गला पहनते तो 2.5 इंच और अगर थोड़ा चौड़ा पहनते तो 3 इंच। उसके बाद लेकिन अगर आप गले की चौड़ाई फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी चेस्ट होती है उसमें 12 का भाग दे देंगे। जैसे हमारी 34 चेस्ट है तो इसमें हम 12 का भाग देंगे, 2.83 हमारी गले की विड्थ आ जाएगी। चौड़ाई लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं, अपनी मर्जी 6, 5, 7 या जितने भी इंच की हमें लंबाई रखनी है। ये आगे की गले की लंबाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और पीछे की गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 5 या 6 या जितनी भी। तो चौड़ाई हमने बता दी कि चौड़ाई का फॉर्मूला है जितना भी हमारा चेस्ट है, तैयार चेस्ट है, उसमें हम 12 का भाग देंगे तो जितना भी हमारा आएगा उतनी हम चौड़ाई रखेंगे गले की। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप 2.5 या 3 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल, मुड्ढे का निशान। तो जितना भी हमारा शोल्डर है, जैसे हमारा 6.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच या 1.25 इंच आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बिल्कुल फिटिंग का पहनते हैं तो आप 1.25 इंच रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा लूज पहनते हैं तो 1 इंच रख सकते हैं। जितना भी हमारा तैयार शोल्डर है उसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे और फिर हमारा जितना भी आएगा वो हमें निशान लगाना है। जैसे हमारा 6.5 इंच मुड्ढा है और उसमें हम 0.75 1 इंच हम रखेंगे तो ये हमारा 7.25 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है तो उसमें हम 34, उसके बाद हम 34 जो उसके बाद हम निशान लगे। हमें जो ज़रूरी नाप है इसमें हमने पूरा लिखा नहीं हुआ, लंबाई, तीरा, सूट को बनाने के लिए जो जरूरी नाप होते हैं वो लंबाई होती है, तीरा होता है, गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, गले की लंबाई और गले की पीछे के गले की लंबाई, आगे के गले की लंबाई, आर्म होल हमने कितना रखना है, उसके बाद हम चेस्ट कितनी रखेंगे और फिर हिप हमें कितना लेना है, हिप का हमारा कितना साइज है ये, और कमर, ये सब हमारे मेजरमेंट में आएंगे। और दामन या घेरा कितना रखते हैं हम, जो हमारा झोली होती है घेरा कितना रखना है, तो वो सब हमें इस तरीके से लिखना है। ये हमने अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आप एक साथ में लिखें। उसके बाद जब हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे तो अगर हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है तो हम उस पर 4 डिवाइड करेंगे, और अगर कपड़ा 2 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 2 हिस्से में है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं यार, तो जितने भी हमारी तैयार चेस्ट है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 34 हमारी तैयार है। उसमें 4 का भाग देंगे, 8.5 आएगा। 2 या 2.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। काफ़ी लोग 1 इंच भी रखते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास कपड़ा इनफ है और आप ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। बेसिकली 2.5 इंच ही रखा जाता है, 2 से या 2.5 इंच सिलाई मार्जिन आप रख सकते हैं। उसके बाद कमर हमें पता होना चाहिए। कमर भी जितनी भी हम कमर का नाप लेंगे, कमर होगा उसका साइज होगा, उसमें हम 4 का भाग देंगे और 2 इंच प्लस कर देंगे। हिप में भी सेम चीज़ है, हिप हमारी जितनी भी होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ऊपर से हमें 2 इंच 2.5 इंच रखना है, चेस्ट में 2.5 इंच मार्जिन, और वेस्ट में हमारा 2 इंच, और कमर तक आते आते ये कम होता जाएगा क्योंकि वो जब हम शेपर फटे से निशान लगाते हैं तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और घेरा हमें अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आप ज़्यादा रखते हैं, कितना रखते हैं, तो घेरा जितना भी साइज़ है हमें उसमें 2 का भाग देंगे और फिर जितना हमारा निकलता है उन सबको लिख लेंगे एक पेज पे, और उसके बाद ही हम कुर्ते की स्टिचिंग, कुर्ते की जो निशान है ड्राफ्टिंग के निशान लगाएंगे।
आपको सभी जगह मार्जिन 1.5 से 2.5 इंच मार्जिन ही रखना है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर कपड़े के ऊपर तो आप देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसको निशान लगाना है और किस तरीके से फिर इसको बनाना है। उसके बाद बाजू का नाप, बाजू की हम लंबाई लेंगे जितनी भी हमारी लंबाई है और 1.5 इंच उसमें प्लस करेंगे नीचे मोड़ने के लिए। बाजू की चौड़ाई 4 फोल्ड में सीने का चौथा भाग, जितने भी हमारी 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को उसमें हमारा चौथा भाग होएगा, जैसे 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। ये हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है। बाजू की मोहरी बॉटम वो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपकी बॉडी मेजरमेंट आता है उतना ही हम रखेंगे, उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। हम जो भी साइज़ का निशान लगाते हैं उसमें मार्जिन जरूर लेना होता है सिलाई के लिए। तो जितने भी हमारी मार्किंग होगी वहाँ पे हम निशान ज़रूर लगाएंगे, उसमें मार्जिन हम ज़रूर लेंगे क्योंकि वो हमारी सिलाई के लिए मार्जिन हम अलग से रखते हैं। बाद हम लेंगे शोल्डर कंधी या तीरा, तो उसका हम जितना भी हमारा तीरा होगा उसका हाफ कर देंगे और उसमें मतलब 2 का भाग देंगे, डबल डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। 13 में 2 का भाग देंगे 6.5 इंच। गले की चौड़ाई बेसिकली हम 2.5 से 3 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसको गले का अलग से भी एक फॉर्मूला होता है गले की चौड़ाई निकालने का, वो हम आगे किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली हमें 2.5 से 3 इंच लेना होता है। नॉर्मल हम किसी भी सूट को या कुर्ती को बनाते हैं, अगर छोटा गला पहनते तो 2.5 इंच और अगर थोड़ा चौड़ा पहनते तो 3 इंच। उसके बाद गले की चौड़ाई फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी चेस्ट होती है उसमें 12 का भाग दे देंगे। जैसे हमारी 34 चेस्ट है तो इसमें हम 12 का भाग देंगे, 2.83 हमारी गले की विड्थ आ जाएगी। चौड़ाई लंबाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं, अपनी मर्जी 6, 5, 7 या जितने भी इंच की हमें लंबाई रखनी है। ये आगे की गले की लंबाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और पीछे की गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 5 या 6 या जितनी भी। तो चौड़ाई हमने बता दी कि चौड़ाई का फॉर्मूला है जितना भी हमारा चेस्ट है, तैयार चेस्ट है, उसमें हम 12 का भाग देंगे तो जितना भी हमारा आएगा उतनी हम चौड़ाई रखेंगे गले की। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप 2.5 या 3 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल, मुड्ढे का निशान। तो जितना भी हमारा शोल्डर है, जैसे हमारा 6.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच या 1.25 इंच आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप बिल्कुल फिटिंग का पहनते हैं तो आप 1.25 इंच रख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा लूज पहनते हैं तो 1 इंच रख सकते हैं। जितना भी हमारा तैयार शोल्डर है उसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे और फिर हमारा जितना भी आएगा वो हमें निशान लगाना है। जैसे हमारा 6.5 इंच मुड्ढा है और उसमें हम 0.75 1 इंच हम रखेंगे तो ये हमारा 7.25 आ जाएगा। सूट को बनाने के लिए जो जरूरी नाप होते हैं वो लंबाई होती है, तीरा होता है, गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, गले की लंबाई और गले की पीछे के गले की लंबाई, आगे के गले की लंबाई, आर्म होल हमने कितना रखना है, उसके बाद हम चेस्ट कितनी रखेंगे और फिर हिप हमें कितना लेना, हिप का हमारा कितना साइज है ये, और कमर, ये सब हमारे मेजरमेंट में आएंगे। और दामन या घेरा कितना रखते हैं हम, जो हमारा झोली होती है घेरा कितना रखना है, तो वो सब हमें इस तरीके से लिखना है। ये हमने अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आप एक साथ में लिखें। उसके बाद जब हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे तो अगर हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है तो हम उस पर 4 डिवाइड करेंगे, और 34 हमारी तैयार है उसमें 4 का भाग देंगे, 8.5 आएगा। 2 या 2.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। काफ़ी लोग 1 इंच भी रखते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास कपड़ा इनफ है और आप ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। बेसिकली 2.5 इंच ही रखा जाता है, 2 से या 2.5 इंच सिलाई मार्जिन आप रख सकते हैं। उसके बाद कमर हमें पता होना चाहिए। कमर भी जितनी भी हम कमर का नाप लेंगे, कमर होगा उसका साइज होगा, उसमें हम 4 का भाग देंगे और 2 इंच प्लस कर देंगे। हिप में भी सेम चीज़ है, हिप हमारी जितनी भी होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ऊपर से हमें 2 इंच 2.5 इंच रखना है, चेस्ट में 2.5 इंच मार्जिन और वेस्ट में हमारा 2 इंच, और कमर तक आते आते ये कम होता जाएगा क्योंकि वो जब हम शेपर फटे से निशान लगाते हैं तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और घेरा हमें अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आप ज़्यादा रखते हैं कितना रखते हैं, तो घेरा जितना भी साइज़ है हमें उसमें 2 का भाग देंगे और फिर जितना हमारा निकलता है उन सबको लिख लेंगे एक पेज पे, और उसके बाद ही हम कुर्ते की स्टिचिंग, कुर्ते की जो निशान है ड्राफ्टिंग के निशान लगाएंगे। आपको सभी जगह मार्जिन 1.5 से 2.5 इंच मार्जिन ही रखना है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर कपड़े के ऊपर तो आप देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसको निशान लगाना है और किस तरीके से फिर इसको बनाना है। उसके बाद बाजू का नाप, बाजू की हम लंबाई लेंगे जितनी भी हमारी लंबाई है और 1.5 इंच उसमें प्लस करेंगे नीचे मोड़ने के लिए। बाजू की चौड़ाई 4 फोल्ड में सीने का चौथा भाग, जितनी भी हमारी 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को उसमें हमारा चौथा भाग होएगा, जैसे 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। ये हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है।
बाजू की मोहरी बॉटम वो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपकी बॉडी मेजरमेंट आता है उतना ही हम रखेंगे, उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। हम जो भी साइज़ का निशान लगाते हैं उसमें मार्जिन ज़रूर लेना होता है सिलाई के लिए। तो जितने भी हमारी मार्किंग होगी वहाँ पे हम निशान ज़रूर लगाएंगे, उसमें मार्जिन हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो हमारी सिलाई के लिए मार्जिन हम अलग से रखते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है। अब हम इसको कुर्ती की जो ड्राफ्टिंग है उसकी विधि देखेंगे कि किस तरीके से हम कुर्ती को बनाएंगे, मतलब उसकी मार्किंग करेंगे। तो सूट को बनाने के लिए, कुर्ती को बनाने के लिए हमें 1 से 2 मीटर कपड़ा लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्लस साइज है तो हमारा 2.5 मीटर कपड़ा लग सकता है, लेकिन ये कम से कम 1 मीटर में कुर्ती हमारी बन जाती है। अगर आपका कपड़ा सिंपल है जिसको हम 4 फोल्ड कर सकते हैं तो 4 फोल्ड करके निशान लगा देंगे। और अगर आपका कपड़ा एक साइड कढ़ाई वाला है और एक साइड प्लेन है तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कट करेंगे, फ्रंट अलग कट करेंगे और बैक अलग, दोनों को अलग अलग कट किया जाएगा। नोट, आप अपने सूट के डिज़ाइन के अनुसार अपने कपड़े को बिछा लें, 2 फोल्ड या 4 फोल्ड, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि कपड़ा हमारा कैसा है तो उसको हम अपने हिसाब से बिछा लेंगे। कपड़ा बिछाने के बाद सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी भी हमारी लंबाई है। जितनी सूट की लंबाई तैयार करनी है उसमें हम 2 से 3 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो जैसे ही हमने कपड़ा बिछाया उसको हम फोल्ड करके बिछा लेंगे, मतलब डबल फोल्ड या 4 फोल्ड जैसे भी आपने बिछाया है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद 2 या 3 इंच नीचे जो घेरा होता है उसको फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, साइज़ के अनुसार जैसे भी आपने अपना शोल्डर रखा हुआ है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद आर्म होल या मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और आर्म होल या मुड्ढे का निशान लगाते हैं तो हमें जितना भी शोल्डर लेना होता है उसमें 1 इंच या फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें मुड्ढे का निशान लगाना होता है। अब इसमें ध्यान, अगर आप बोट नेक वाली कुर्ती बना रहे हो तो शोल्डर को 2 से डिवाइड करना है। सिंपल नेक बना रहे हो तो शोल्डर को 2 से डिवाइड करके -1 करना है। और डीप नेक बना रहे हो तो अकॉर्डिंग टू नेक की डिप्थ, मतलब ये चीज़ मेन है हमारी कि बोट नेक बना रहे हैं तो जितना भी हमारा शोल्डर तैयार है उसमें हमें 2 का भाग देना और उतना ही हमने बिल्कुल रेडी है उतना रखना है। और सिंपल नेक बना रहे हैं जो ना गहरा है और ना ही ज़्यादा बोट नेक है, ना छोटा है ना बड़ा है, नॉर्मल नेक है, तो उसमें हम 2 का भाग देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो हमारे जो तैयार आएगा उसको हम निशान लगा लेंगे। और अगर ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से, मतलब जो चार्ट है वो बनाया हुआ है मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़्यादा अगर गहरा बना रहे हैं, ज़्यादा डीप बड़ा नेक बना रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो फॉर्मूला वो अलग से यूज होते हैं। बोट नेक, अगर हम बोट नेक बना रहे हैं तो जितना शोल्डर है उसका हम एग्जैक्ट आधा करके निशान लगाएंगे। और अगर हम सिंपल नेक बना रहे हैं, अगर हम सिंपल नेक बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच का, तो जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा करेंगे और उसमें से हम -1 कर देंगे। जिस हिसाब से हमने शोल्डर का निशान लगाया है उसी हिसाब से हम आर्म होल में 1/2 या 1 इंच प्लस करके बढ़ाकर निशान लगा देंगे। आर्म होल हमेशा हमारे जो शोल्डर होता है उससे थोड़ा बढ़ाकर ही निशान लगाया जाता है। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर के लिए हमें ऊपर से 12, 13, 14, मतलब आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 12 इंच पे, 13 इंच पे, 14 इंच पे, ये ही ऊपर से लेके ये हम इसमें ड्राफ्टिंग में शेयर करें, इसमें जो मैंने बनाया हुआ ड्राइंग उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 12, 13, 14, मैक्सिमम 14 तक ही लगता है, कम से कम 12 इंच पे लगेगा। ये हमारी हाइट के अनुसार होता है। नॉर्मली हम 12, 13 पे निशान लगाते हैं। ये निशान लगने के बाद राउंड वेस्ट का निशान लगाएंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप का निशान हम 20, 21, 22, मतलब वही सेम लंबाई हमने ऊपर से लेनी है। ऊपर जहाँ पे हमारी शोल्डर का निशान लगा हुआ है वहाँ से हम लंबाई लेंगे, फिर 20, 21, 22 वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये सब हमारे जो निशान लगते हैं ये हाइट के अकॉर्डिंग ही लगाए जाते हैं। उसके बाद राउंड हिप के चौथे हिस्से का निशान लगाया जाता है, मतलब उसके बाद जब ये निशान लग जाता है मार्किंग, उसके बाद हम इसका जितना भी हमारा राउंड हिप है उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे और निशान लगा देंगे। अब नीचे से दामन का निशान लगाएंगे। अब हम सभी निशानों को आपस में मिला देंगे और ऊपर जहाँ आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ 1.5 इंच में शेप दे के गुलाई कर देंगे। तो आर्म होल की जो शेप देते हैं हम, फ्रंट और बैक की अलग अलग होती है, तो यहाँ पे हम बैक का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और फिर उसको राउंड करके हम उसकी गुलाई कर देंगे। जितने भी निशान लगाए हैं उनको मार्जिन का निशान लगाकर कट कर देंगे। फिर बैक पार्ट पीछे के हिस्से को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट का आगे का हिस्सा जो है एग्जैक्ट बिछा लेंगे। और फिर फ्रंट जो आर्म होल है हमारा, आगे का आर्म होल है, आगे का मुड्ढा है, उसकी हम शेप देंगे। वो हम 1 इंच पे, वो अकॉर्डिंग टू साइज ही दी जाती है मोस्टली,
तो पीछे का 1.5 इंच पे और आगे का हम 1 इंच पे निशान लगा के आर्म होल की गोलाई की जो शेप है वो दे देंगे। इसी के साथ ही हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी मैं आपके साथ ड्राइंग शेयर करती हूँ जिसमें मैंने इसका, ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने बिछाना है। आप अपने अकॉर्डिंग टू कपड़ा बिछा, मतलब जैसे अगर आपका कढ़ाई का सूट है तो आप आगे का और पीछे का दोनों हिस्सा अलग अलग बिछाएंगे, और अगर आपका सेम है प्रिंटेड कोई कपड़ा है तो आप दोनों हिस्से एक साथ बिछाएंगे तो हमारी 4 लेयर बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम कपड़ा बिछाएंगे, फोल्डेड हिस्सा हम अपनी साइड रखेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसमें हम ये 2 इंच प्लस कर देंगे, 2 या 3 इंच जितने भी आपने फोल्ड करना है उतना हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। जितना हमने शोल्डर लगाना है, हमारा तैयार शोल्डर है उसमें 1/2 इंच का मतलब आधा करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे और फिर इस निशान को लगा देंगे। उसके बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल या मुड्ढा जिसे हम बोलते हैं, तो ये जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हम 1/4 इंच या 1 इंच जितना आप लेना चाहें उतना हम निशान उतना हम बढ़ा के निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर से हम निशान लगाएंगे 12, 13, 14 ये वाला निशान। ये आप अपनी मर्जी से कितने भी इंच पे लगाना चाहें, 12 पे, 13 पे, 14 पे आप लगा सकते हैं। और फिर दूसरा निशान लगेगा 20, 21, 22, मतलब 19, 20, 21, 22 इंच। इन 4 पॉइंटों के बीच में आप निशान लगा सकते हैं। तो ये जो 12 इंच वाला निशान है, 12 या 13 इंच वाला निशान है, इस निशान जो इंच टेप रखे हमने निशान लगाया, इस पे हम कमर का निशान लगाएंगे, जो हमारी वेस्ट का जो राउंड वेस्ट है उसका, और यहाँ पे हम जो हमारी राउंड हिप है उसका। तो इधर हमारी सबसे पहले चेस्ट का निशान लगेगा, जितने भी हमारी तैयार चेस्ट है उसमें हम चौथा हिस्सा करेंगे तो उसका 4th पार्ट यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लगेगा, और यहाँ पे हिप का लगेगा। और फिर हमारा जितना भी तैयार दामन है यहाँ पे हम तैयार दामन की चौड़ाई यहाँ पे लगा देंगे, और ये हमने मार्जिन रखा हुआ है। तो जब हम शेपर पट्टी से मार्जिन का ये जो अलग से लेना होता है हमें, अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान, यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान। और अगर फिर भी आपको नहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा इसको 2-2 इंच का या 2.5 इंच का मार्जिन रख के सारे निशानों को आपस में इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हमने जो अगर गला हम पेस्टिंग वाला बना रहे हैं तो ये हमारा बाद में लगेगा, लेकिन फिर भी हम निशान एक बार लगा लेते हैं। ये हम 2.5 इंच की चौड़ाई गले की रखेंगे, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, और लंबाई जितनी हमने रखनी है उसका भी हम निशान लगा देंगे। ये है हमारा आर्म होल, मुड्ढे की गोलाई। 1.5 इंच पे हमारी पीछे की गोलाई होती है और 1 इंच पे हम आगे की करेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा ड्राफ्ट है, पूरा ये हमारा घेरा है नीचे का, और ये पूरी हमारी ड्राफ्टिंग तैयार होगी। सेम इसी तरीके से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, ये चीज़ें समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।